और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ के विकास को रफ्तार देते हुए करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने 392 करोड़ से ज्यादा की लागत की 192 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री ने योजनाओं की सौगात जनता को दी। इसके साथ ही ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिलती है। साथ ही सख्त संदेश देते हुए कहा, अब कोई माफिया पिस्तौल नहीं लहरा सकता और न ही पूजा पाठ में बाधा डाल सकता है। सीएम ने माफियाओं को तुलना रावण और कंस से करते हुए कहा, उनकी दुर्गति तय है। वहीं पूर्व की सरकारों पर भी जमकर बरसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। जब गलत लोग चुने जाते हैं तब सुरक्षा में भी सेंध लगती है। जनता जनार्दन के विकास के लिए लगने वाले पैसे में सेंध लगती है, उस पर डकैती पड़ती है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, यही तो था 17 के पहले उत्तर प्रदेश में, यही तो था। मऊ जनपद के लोग भूले नहीं होंगे, जिनकी उम्र 30-35 वर्ष से ऊपर है, वे याद करें 2005 में 21 वर्ष पहले इसी मऊ में कैसे भरत मिलाप कार्यक्रम के अवसर पर दंगा करके मऊ को जलाने का कुत्सित प्रयास हुआ था। कैसे सत्ता के संरक्षण में माफिया एक उत्सव भरे आस्था के केंद्र रामलीला के आयोजन में व्यवधान पैदा करके निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। सरकार मौन थी, क्योंकि सरकार ने उन माफियाओं के सामने घुटना पिछले 12 वर्ष में अपने बदलते हुए भारत को देखा है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारी केवल 4 जातियां हैं, हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं। एक जाति गरीब की, एक युवा की, एक नारी की और एक अन्नदाता किसान की। आप याद करिए, इन चारों में सब आ जाते हैं, ये सब उसमें आ जाते हैं। और उन्होंने कहा था ये 4 का उत्थान हो जाए तो देश दौड़ने लग जाएगा, दुनिया की एक बड़ी ताकत भारत बन जाएगा। और इसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई, कार्यक्रम आगे बढ़ाए। लेकिन मोदी जी दिल्ली में योजना बनाते थे, भाजपा के अन्य राज्य लागू करते थे, लेकिन यूपी में 14 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को यूपी में लागू नहीं होने दिया। न गरीब के लिए शौचालय बनने दिए, न गरीब के लिए आवास बनने दिए, न गरीब को राशन की सुविधा। हम सबका दायित्व बनता है, अपने वर्तमान को सजाने और संवारने का दायित्व आपके ऊपर है। सरकार आपके साथ खड़ी है। ये कार्य करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में अगर सफल हुई है, इसलिए क्योंकि आपने डबल इंजन सरकार को जिताने में अपना योगदान दिया है। इसका श्रेय आपको जाता है, इसका श्रेय आपको जाता है। और याद करना, जब किसी देव स्थल का पुनरुद्धार होता है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है, तो इसका पुण्य भी आप ही के खाते में जाता है। आपके खाते में इसलिए जाता है क्योंकि आपका एक वोट
500 वर्षों की गुलामी की कलंक को धो करके अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर दे।